पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं। मैंने देखा, और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। वाह वाह वाह, गजब जियो। अनुपमा यादव ने तो पवन सिंह को रेल दिया, गजब रेल दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मामले ट्रेंड कर रहे हैं कि अनुपमा यादव ने पवन सिंह को रेल दिया। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही। और बहुत दिनों के बाद नया साल थोड़ा मैं मना रहा था, लेकिन मैं सोचा कि अब नया साल मनाने का समय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे विवाद जंगल की आग की तरफ फैले हुए हैं, और जब विवाद आता है तो तबाही का एंट्री वहाँ पर फिक्स होता है। जी हाँ, अनुपमा सोशल मीडिया पर आज आके खूब रोना रो रही है, झूठ मूठ मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। अब माफ़ी मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि ना मैं पवन सिंह का सपोर्टर हूँ, ना मैं खेसारी लाल यादव का सपोर्टर हूँ, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो गलत करता है मैं उसके बारे में बोलता हूँ। जी हाँ, आज अनुपमा यादव को रोती हैं सोशल मीडिया पर कि पवन सिंह मेरे साथ गलत किए, पवन सिंह ये किए वो किए, चवन्नी अठन्नी आमदनी, नए नए कौन कौन से बात को बोल रहे हैं। बहुत सारे बात को मैं रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह को धर लिया है भूत। और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ। और पवन सिंह को कराना पड़ेगा ओझा से, ओझा गुनी से जांच पड़ताल कराना पड़ेगा। जब तक ओझा झाड़ेगा नहीं तो का तो बैमत बैठल है पीठ पर, तो कान्हा पर पिचास बैठल है, तो कपार पर नीम तक के भूत, तो वो इमली तक के भूत, फलाना जगह के भूत, भी जगह के भूत पवन सिंह को धर लिया है। तो वही अनुपमा यादव कोई कहा होगा, कोई साधु उधु के संत कि पवन सिंह के देह पर भूत धर लिया है, क्या कि ओझा गुनी में बहुत ज़्यादा आजकल अनुपमा यादव विश्वास रखने लगे हैं। माफ़ कीजिए अनुपमा यादव, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइटल वो लगाती है अनुपमा यादव ही। हालांकि मैं तो कहना चाहूँगा कि अनुपमा यादव नहीं, अनुपमा रानी उनको टाइटल लगा लेना चाहिए था। इसलिए अनुपमा रानी टाइटल लगाना चाहिए था। कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, सही बात है, क्योंकि मैंने छोटू तबाही अपना टाइटल खुद लगा रखा है। मैं भी चाहता तो छोटू यादव टाइटल लगा सकता था, तो उनको भी अनुपमा रानी लगा लेना चाहिए, क्योंकि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, कलाकारों का कोई आकार नहीं होता है। कलाकार सबके लिए होते हैं, लेकिन चापलूसी का कोई हद होता है दोस्तों। चापलूसी का हद ये होता है कि एक साल पहले आपने वीडियो में सुना होगा अनुपमा का ही मैं बयान आपको सुनाऊंगा सोशल मीडिया पर। कौन है ज्योति सिंह? मैं नहीं जानती। कौन ज्योति? कहाँ की ज्योति? पवन सिंह की पत्नी थी, अभी नहीं है, ऐसे बयान देते हुए नजर आ रही थी। और मैं देखा था जब उनको, तो पवन सिंह के पत्नी थी। पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह को नहीं जानते थे, लेकिन आजकल वो माफ़ी मांगते आ रही हैं, ज्योति भाभी और ज्योति दीदी कहते नजर आ रही हैं। तो मैंने गिरगिट का रंग बदलना बड़ा सही में कहा गया कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह का भी सोशल मीडिया पर छियालेदर हो रहा है, उनका इमेज का वाट लग रहा है। ये पवन सिंह भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पवन सिंह को समझ में आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह को जब सोशल मीडिया पर यूट्यूबर चाहे लंथन देवानंद बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो सही बात है, लेकिन उनके कुछ अपने लोग, अपने हितैषी जो भी है, उसका मैं वीडियो स्पेशल कल लाऊंगा उस पर, क्योंकि पवन सिंह को भी इस बात को समझना होगा। लेकिन पवन सिंह को अभी तो फैमिली के मैटर पर हम नहीं आऊँगा, लेकिन पवन सिंह को सबसे पहले धन्यवाद कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पवन सिंह का भी छवि थोड़ा सा धूमिल हुआ है फैमिली के मैटर पर, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पवन सिंह कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के पुराने कलाकारों से दूरी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए कि पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, गुंजन सिंह हो, रितेश पांडे, नीलकमल सिंह, तमाम ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं, सभी कलाकारों को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुपमा यादव गांती बन के कान्हा पर ढोते चलिए, कान्हा पर गांती ढोने से काम नहीं चलेगा। अब बात रह गया अनुपमा यादव का, तो अनुपमा बहुत मलाल रखी हुई है कि पवन सिंह आजकल मुझे टीम से नहीं। भाई टीम क्या होता है? झुंड क्या होता है? झुंड जानते हैं किसका होता है? समझ सकते हैं झुंड किसका होता है? शेर का झुंड नहीं होता है, झुंड किसी और चीज़ का होता है। तो बोलने के लिए तो बहुत चीज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने भाइयों ने बोला है कि भैया थोड़ा इस पर रिएक्शन दीजिए, जवाब दीजिए। तो अनुपमा यादव का काम ये है कि पवन सिंह खराब
तो खेसारी लाल अच्छे, खेसारी लाल अच्छे तो पवन सिंह खराब, क्योंकि चापलूसी का कोई हद होती है। कुछ दिन पहले अनुपमा खेसारी लाल यादव के बारे में ही बोली थी, हालांकि खेसारी लाल यादव जानबे करते हैं कि सबको माफ़ कर देते हैं, अरे जाए तो हो गया, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव को लोग ट्रोल करते हैं, टारगेट करते हैं, और फिर खेसारी लाल यादव जो है ना कि ऐसे लोग को क्यों सटाते हैं, और खेसारी लाल यादव को मन जाने। लेकिन पवन सिंह को मैं मर्दानगी इसलिए मानता हूँ कि पवन सिंह छटका दिया किसी को तो छटका दिया, बात है भाई, बात क्लियर। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का अगर सोलो गाना अकेले आएगा पवन सिंह का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन जा सकता है। लेकिन अगर अनुपमा का कल गाना अगर रिलीज हो, कोई गाना, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 20 मीडिया पर ट्रोल क्यों ना हो जाए वो गाना, 50 मिलियन, 100 मिलियन अकेले गाना कोई पार करके आप दिखा दीजिए, तो मैं मान जाऊँगा कि सही में आप शेरनी है। और दूसरी बात कि जातिवाद कार्ड खेलना बंद कीजिए। यादव बाबू साहब सिंह जी को रेल दिया यादव की बेटी ने, तो फलना सिंह जी के बेटा ने फलना के बेटी को रेल दिया ना। जातिवाद का मैं सख्त विरोधी हूँ। जो जातिवाद करेंगे उनका कहीं से खैर नहीं है। अब बात रहेगा कि अनुपमा यादव तो कलाकारों की कोई जाति होती है, जैसे मुगल सराय जंक्शन को, यानी कि वाराणसी में पड़ता है मुगल सराय को योगी आदित्यनाथ ने नाम बदल कर रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जो देख रहे होंगे इस वीडियो को समझिएगा। तो जब सरकार अपना जंक्शन का नाम बदल के, रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया मुगल सराय को, तो क्या अनुपमा यादव को अपना नाम बदल कर अनुपमा रानी नहीं रखना चाहिए? दर्शक से मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि आस्था सिंह के बारे में बोली है, शिवानी सिंह के बारे में बोली, सब चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आस्था सिंह के बारे में बोलती है कि आस्था सिंह कोई गाने में बोल्ड सीन हो गया है। हम लोग को भी मालूम नहीं कौन गाने में बोल्ड सीन पवन सिंह करते हो। पवन सिंह बोल्ड सीन करेंगे तो पवन सिंह का शौक नहीं है कि बोल्ड सीन होवे, कि क्या होवे ना होवे, चाहे कैसे होवे, कहे कि बोल्ड सीन तो ज़्यादा बॉलीवुड में होता है। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, बेशरम रंग आपने देखा होगा शाहरुख खान का मूवी, उससे ज़्यादा बोल्ड सीन कौन करता है भोजपुरी में जी? शाहरुख खान से ज़्यादा कोई बोल्ड सीन करता है, लेकिन वो भी अपने जगह पर अच्छे हैं शाहरुख खान साहब, क्योंकि वो बॉलीवुड का मामला है, भोजपुरी का मामला है। कौन बोल्ड सीन करता है? बोल्ड सीन करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रोल करेगा तो तूफान लाल यादव का नाम आ सकता है, लेकिन तूफान लाल यादव भी अपने जगह पर सही है। इसलिए कि जब लड़की का मन है बोल्ड सीन करेगा तब बदल दीजिएगा। तूफान लाल यादव भी पूरा हॉट सीन करते हैं, पूरा चुम्मा चाटी चैन खोला खुलंती करते हैं। जब लड़की का मन नहीं रहेगा तो कैसे करते हैं तूफान लाल यादव? लेकिन उस पर भी हम नहीं आते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको आते हैं कि बोल्ड सीन की बात है तो भाई कंपनी मालिक देता है पवन सिंह को 25 लाख रुपया एक गाने का। इवेंट से लेके 35 लाख 40 लाख रुपया खर्चा होता है, रील से लेके प्रमोशन से लेके बहुत पैसे खर्चा, मतलब मान के चलिए कि 30-40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। गाड़ी भाड़ा, यहाँ से लोगों को बुलाना, वहाँ होटल बुक करना, 50 लाख खर्च होता है एक कलाकारों का गाना में। मैं मोटा मोटी आपको बता दिया, बढ़ाकर हाई बजट में। तो काहे बोल्ड सीन नहीं करेगा वो? उसका गाना रिकवरी नहीं होगा, गाना फ्लॉप हो जाएगा, कंपनी मालिक को कोई पैसा लौटा देगा। अब किसी हीरोइन को कोई चूज किया है तो काहे नहीं उस सीन करेगा बोल्ड थोड़ा बहुत, काहे नहीं थोड़ा बहुत चूमा चाटी करेगा? क्योंकि भोजपुरी तो अश्लीलता और वल्गैरिटी से ही जानी जाती है। अब साफ सुथरा गाने आते कहाँ हैं? माफ़ कीजिएगा। अनुपमा बोलती है कि पवन सिंह मुझे अपने जन्मदिन में नहीं बुलाए। भाई हमारा ये कहनाम है कि छोटू तबाही के मालिक की शादी हो रहा है, चाहे भतीजा का मुंडन है, चाहे बल मुंडन है, चाहे जो भी है, हमारा मन नहीं किया किसी को बुलाने के लिए, चाहे याद नहीं पड़ा, याद की बात तो छोड़ दी, हमारा मन नहीं किया किसी को बुलाने के लिए, अब है निजी लोगों को। तो क्या आप जबरदस्ती मलाल आपको रहेगा कि हमारे घर आप अभी कीजिए? जब बिन बुलाए बारात कभी नहीं जाना चाहिए। बिना मन के कनपट्टी में सिंदूर को कहावत सुने हैं ना कि कैसे तो कहावत है, बिना मन के सिंदूर कनपट्टी में, वही मैं कहना चाहता हूँ। कभी आप बोलती है लव यू बॉस, कभी बोलती है नहीं बॉस, अरे आई लव यू बॉस, बहुत सारे बात बोलती हैं। अब फिर बोलती है कि नहीं मैं उसमें भटक गई थी। फिर बोलती है पवन सिंह जब बोलते हैं देसला भैंस की थी गधा, क्या बोलते हैं, देसला भैंस देसला गाय बोलते हैं, उस समय भी आप विरोध पवन सिंह का नहीं करती हैं। दुधारू गाय कहते हैं जब पवन सिंह की दुधारू गाय है, लघर गाय है, दुधैला गाय है, तो उस समय भी आपको पवन सिंह के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि उस समय तो पवन सिंह आपको सोना के चैन, एप्पल का फोन, घड़ी,
नेकलेस, ब्रासलेट, तमाम चीज़ दे रहे थे। बहुत आप खुश थे कि भाई ये तो दे रहे हैं। तो देखिए, स्वार्थ की दोस्ती कभी नहीं किसी से करनी चाहिए। अब बात रह गया पवन सिंह का, तो पवन सिंह अगर किसी हीरोइन को अगर एक गायिका को पवन सिंह जिंदगी भर काम देते रहे तो पवन सिंह का भी बाजार हो जाएगा सोडा। इसलिए सोडा होगा कि सिर्फ पवन सिंह ही और अनुपमा ही नहीं चलेंगे मार्केट में, बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह को इसलिए कि पवन सिंह छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, तमाम कलाकारों को मौका दे रहे हैं और अच्छी बात है, नए नए कलाकारों को दिखना चाहिए। क्या अनुपमा यादव का अपना फेस वैल्यू क्या है? आपने एक बात और बोला कि मैं मंच करती थी पवन सिंह का चुनाव में, 1 महीना समय प्रचार कर रही थी मैं अपना मंच छोड़कर। वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी, मानते हैं कि काहे गई थी भाई मंच छोड़कर? क्यों पवन सिंह के प्रचार में लगी हुई थी भाई? अब आपके प्रचार करने से पवन सिंह का वोट बैंक, अब वोट में बढ़त कितना हुआ ये भी थोड़ा सा आप अंदाजा बता दीजिए। ये मैं जानना चाहता हूं क्योंकि काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह का चुनाव कवरेज सबसे ज्यादा तबाही किया है। और मैं बता सकता हूं कि कितना कवरेज और कितना वोट में बढ़ोतरी पवन सिंह का हुआ है। भले पवन सिंह का फैमिली मैटर की वजह से आज चेतन आनंद भी अब एंट्री मारने लगे हैं, लेकिन अभी उस पर तो हम नहीं आएंगे, स्पेशल उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद भी अब वहां पर एंट्री मारने लगे हैं, इसलिए कि पवन सिंह के बढ़ती लोकप्रियता से थोड़ा सा चेतन आनंद, लवली आनंद और आनंद मोहन भी घबरा गए हैं, क्योंकि राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता चेतन आनंद ही लवली आनंद और आनंद मोहन ही हैं। ये तो राजनीति की बात हो जाएगी। बात रह गई अनुपमा के, एक बात और बोलती हैं कि चवन्नी अठन्नी इन लोग को मत बोली, इन लोग के सब क्या औकाते नहीं है। वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। जब पवन सिंह आपके साथ गाने में काम दे रहे थे तो बहुत अच्छा था, काहे नहीं 10 कलाकार को स्टार बना दे रहे हैं। छोटे छोटे भाई बहुत कलाकार भागे चल रहे हैं, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह भटक रहे हैं। भैया मैं तो उसको इंटरव्यू के माध्यम से वायरल कर सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में कैसे वायरल कर सकता हूँ उसको? अगर डुएट सॉन्ग आप लोग कर देती तो शायद नए नए कलाकार बहुत आगे रहते। अब सब कलाकारों के साथ आज अगर आप लोग काम करते नजर आती तो सब कलाकार आगे रहते, लेकिन आप तो उन लोगों के साथ काम नहीं, क्योंकि आपको तो पवन सिंह अच्छे हैं तो उनके साथ चल रहे हैं। खेसारी का फिर चलती आया तो फिर पवन सिंह खराब है, खेसारी अच्छे हैं। खेसारी भी खराब हो जाए तो फिर बोलती है कि बिक्कू जी चल रहे हैं। हाँ, एक बात और याद पड़ गया, तो आपका बोलती है कि बिक्कू पवन सिंह मुझे सपोर्ट नहीं किए, मुझे इसलिए सपोर्ट पवन सिंह नहीं किए कि मुझे नवादा में कहा तो मुखिया ने बड़ी पीट पीटा, मार मारा, सब फाड़ फूड़ दिया, मुँह नाक सब कपड़ा लता सब फाड़ दिया, मैं बहुत उठा के पैर भागे, मेरा सब नाखून पैर अंगुली सब तोड़ ताड़ दिया। मुखिया कहाँ के तो नवादा में कोई भूमिहार समाज के मुखिया, तो फिर उस समय भी आप भूमिहार कार्ड खेली थी कि भूमिहार ने मुझे बड़ी मार मारा, मैं तो यादव हूँ, ताकि आपके लिए बिहार बंद हो, बच्चे जेल में जाएं, कोई भी बच्चे हैं। तो इतना पूर्वक लोग थोड़ी ना है बिहार में। गोरखपुर से आप आती हैं, संत कबीर का वहाँ पर धरती है, वहाँ बड़े बड़े संत, वहाँ फकीर वहाँ पर रहा करते थे, और बहुत ही देवस्थल वहाँ पर बहुत अच्छा नगरी है, संतों का नगरी है। लेकिन आप गोरखपुर का तो नाम खराब करके साथ साथ और नाम खराब कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री के और कलाकारों का। आपके जैसा और बड़ी बड़ी गायिका हैं। पवन सिंह के जन्मदिन में प्रियंका सिंह, प्लेबैक सिंगर प्रियंका सिंह का नाम सुनी होंगी, जो खेसारी यादव गाने में हारमोनियम में गाना गाई है। तमाम ऐसे गाना है, तमाम ऐसे गाने प्रियंका सिंह का है, चाहे छठ गीत हो, चाहे पवन सिंह के साथ में गाने हो, तमाम गाने हैं प्रियंका सिंह का गाने। वो भी बहुत प्लेबैक सिंगर है। अब एक भी अश्लील बलगर गाने नहीं गाए हैं, न अश्लील गाने में सीन की है। आपका तो तमाम तरह के ऑडियो वीडियो हर चीज़ वायरल होता रहा है, तो आप समझती हैं। अब बात रह गया कि मुझे नवादा में मुखिया ने पीटा, तो नवादा में मुखिया ने किस लिए पीटा? आप स्टेज पर जाएंगे तो प्रेम प्रसंग, भाई 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया देता है, कोई कलाकार पिटाबे करेगा, पैसा देगा आपको नाचने के लिए और गाने के लिए। वहाँ का ये कि हमको प्यार हो गया तो ऐसे हो गया, तो बहुत हम रो रहे हैं, तो शादी कब होगा, बहुत तरह के बात होता है। जितने भी कलाकार अगर स्टेज पर ऐसे बदमाशी करते हैं तो भाई पिटाई तो निश्चित है। तो अगर में पवन सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, अनुपमा यादव बीपीएससी के छात्र पिटाई खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं देह पर। पटना का घटना आप भूल गए हैं क्या? पटना में भी आप रहती हैं। बीपीएससी के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आपने एक पोस्ट क्यों नहीं कर दिया कि बिहार सरकार गलत कर रही है उन लोगों के साथ? तो शायद हो सकता है कि मैं भी आपके लिए एक न्यूज़ बनाता कि अनुपमा यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पोस्ट किया। काहे नहीं उतरती हैं?
तो भूमिहार नेता मार दिए, फला ने मार दिया। और बात रहेगा कि पवन सिंह को भूत पकड़ लिया है, पवन सिंह को तो भूत सही में पकड़ लिया, लेकिन इनका भूत कुछ दिन पकड़ा था कि भटक गए थे। शिव कुमार बिक्कू का प्यार अफेयर की बात करते हैं। अभी फिलहाल कश्मीर में इनका वीडियो देखा गया है शिव कुमार बिक्कू के साथ में घूमते हुए। चलिए, प्यार मोहब्बत अंधा ही होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने बोला कि शिव कुमार बिक्कू मुझे अपनाना नहीं चाहता। काहे अपनाएगा भाई? वो दूसरे जाति से है, आप दूसरे जाति से हैं, आप कौन जाति से नहीं, इसका मैं पुष्टि नहीं करूंगा। तो अच्छा बात है कि शिव कुमार बिक्कू एक लड़का होते हुए भी अपना मान सम्मान, कुल खानदान का इज्जत बचाना चाह रहा है। क्योंकि खेती जो है ना, कि खेती किसी को बटैया पर दे सकते हैं। खेती कोई कर सकता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे बड़ हो, चाहे बहुत बड़ा महान काहे ना हो, किसी को बटैया पर खेती दे सकते हैं। लेकिन बेटी सामाजिक दृष्टिकोण से यही होता है कि अपने समाज में ही दिया जाता है। लेकिन आप किस समाज से आती है हमको मालूम नहीं आज तक।